Welcome, future IAS officers. This is the complete यूपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट. इस वीडियो के बाद आपको कोई भी बुक लिस्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, गारंटीड. स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री सब्जेक्ट. हिस्ट्री में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न. स्टार्टिंग विथ एंशिएंट, आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक. यू विल सर्च तमिलनाडु बोर्ड एंशिएंट हिस्ट्री बुक, ऐसे कुछ दिखेगी. You will get a PDF. You need to get it printed out. ठीक है. Either you have to read this one or this one for prelims and you are done with ancient. Medieval के लिए old NCERT by सतीश चंद्र जी. ठीक है. टेक स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. आप ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन या फिर आप जाके लेंगे फिजिकल तो आप देख सकते हैं. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की फाइन आर्ट्स इज द बेस्ट बुक. प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, टू दी पॉइंट चीज़ें हैं. इसके अलावा लोग बोलते हैं नितिन सिंघानिया, बट द प्रॉब्लम विथ नितिन सिंघानिया इज यू हैव टू रीड वेरी सिलेक्टिव. बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा. इधर यू शुड प्रीफर दैट फॉर मेंस. ठीक है. स्टिक विथ 11th क्लास फाइन आर्ट्स एंड आई गारंटी यू विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, यू विल बी सेटिस्फाइड. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इट्स अ नो ब्रेनर. टेक स्क्रीनशॉट, ये फोटो रहेगी तो आप देख सकते हैं बाद में. चलिए, फॉर ज्योग्राफी वन एंड ओनली NCERTs. 80 to 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके प्रीलिम्स के, गारंटीड. ये बहुत ज़्यादा ही एविडेंट था लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में, इस साल भी हो सकता है. ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 12th की 2 बुक्स ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम आने वाली है. आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, पॉलिटी. वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, इट्स ऑल्सो नो ब्रेनर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फॉर इकोनॉमिक्स, अब देखिए इकोनॉमिक्स में जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको ये दोनों बुक पढ़नी होगी. जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं. दीज टू आर बेस, ये फाउंडेशन है आपकी. ठीक है. क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ इधर मृणाल सर के नोट्स या फिर श्रीराम IAS की नोट्स. दोनों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी टू सप्लीमेंट इट. ठीक है. नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पढ़नी पड़ेगी. कॉमर्स स्टूडेंट्स डायरेक्टली इससे चालू करो, नॉन कॉमर्स वाले इससे स्टार्ट करो, देन मूव टू दिस. दिस इज द किंग मेकर हियर. टेक स्क्रीनशॉट. एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS की एनवायरमेंट की किताब आती है, बहुत ही प्यारी किताब है. अप्रॉक्सीमेटली 450 पेजेस में पूरा आपका प्रीलिम्स का चीज़ कंप्लीट हो जाएगा. गिव इट 1 to 2 वीक्स एंड यू आर डन विथ एनवायरमेंट. ठीक है. साइंस एंड टेक, अब देखिए लास्ट सब्जेक्ट पे आ चुके हैं. यू कैन डू क्लास 12th NCERT के लास्ट 4 चैप्टर्स एंड यू नीड टू सप्लीमेंट इट विथ करेंट अफेयर्स. PT 365 में साइंस एंड टेक का एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है. एंड सब्सक्राइब टू UPSC कॉन्फिडेंशियल दिस चैनल. मैं फ्री में आपके लिए हैंड रिटन नोट्स के साथ PT 365 कवर करवाने जा रहा हूँ. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट मिथ, यू नीड टू रीड ऑल NCERTs क्लास 6th ऑनवर्ड्स. ये बहुत लोग बोलेंगे ये चीज़ गलत है. क्यों? आप 6th क्लास की पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th, ये दोनों तो कंपलसरी है. ये 5 जो आप पढ़ेंगे इसकी कितनी 15 से 20 बुक्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी पर सब्जेक्ट, है ना, सारी सब्जेक्ट मिला के. ये रिक्वायर्ड नहीं होती. क्या आप 6th 7th 8th 9th 10th की बुक रिवाइज कर पाएंगे रेगुलरली? वुड यू रिवाइज? नहीं करेंगे. इफ़ यू हैव सरप्लस टाइम देन ओनली यू शुड रीड इट. जिसके पास 2 से 3 साल है ना वो कर सकता है, अदरवाइज डोंट रीड इट. और वाई टू रीड सिमिलर कंटेंट ट्वाइस? पॉलिटी NCERT भी कर लेता हूँ, लक्ष्मीकांत भी कर लेता हूँ. क्यों? अरे लक्ष्मीकांत में जब स्क्रैच से पढ़ा रहा है, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा वैसा सब बता रहा है. आपको क्यों पढ़ना है फिर से? ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये गलती मत करना. अब एक बात समझो, यू कैन रीड 15 to 20 बुक्स इन 6 months टाइम. ठीक है. जनवरी दिसंबर से पढ़ना चालू करेंगे प्रीलिम्स का. हाउ विल यू रिवाइज 1 month बिफोर प्रीलिम्स? क्या आप कर सकते हैं 1 महीने पहले रिवाइज प्रीलिम्स की 15 से 20 बुक को? यू एंड आई, हम दोनों को ये चीज़ पता है, नहीं कर सकते. यू कैनॉट.
आई एम लॉन्चिंग अंतिमा बैच विच विल कॉम्प्रहेंसिवली कवर सिलेबस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जनरल स्टडीज़, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स, जिसमें PYQs होंगे यूपीएससी CSE, यूपीएससी CAPF, यूपीएससी CDS, GSI, स्टेट PSCs, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारे के PYQs इंक्लूड होने वाले इंपॉर्टेंट वंस। एक बार बस सोच के देखो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, ये बुक में सब चीज़ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ईच एंड एवरीथिंग। अब अंतिमा नोट्स पढ़ रहे हो, इसमें बुक के पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, एक तो पहली चीज़। सेकेंड चीज़, हर पेज के एंड में PYQ लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, हाँ PYQ लिखा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, PYQ लिखा हुआ है। जिस पेज में PYQ नहीं लिखा है, आपको पता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे UC हेल्पलाइन पे मैसेज करो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज अ पेड बैच, ठीक है। वी विल प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स ऑफ सिलेबस और PYQ से कंबाइंड। प्रिंटेड PDF नहीं देने वाले कि बाद में आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़े। यू विल जस्ट डायरेक्टली डाउनलोड इट एंड स्टार्ट रीडिंग। कोर्स वैलिडिटी इज 1 year आफ्टर परचेज। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी, ठीक है। बैच इंक्वायरी टेलीग्राम UC हेल्पलाइन पे मैसेज करिए। किसके लिए इनिशिएटिव है? फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो UPSC CSE देना चाहते हैं, CDS CAPF देना चाहते हैं, स्टेट PSCs देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स बिगिनर फ्रेंडली, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास टाइम क्रंच है, बहुत कम समय है, मोबाइल से आपको पढ़ना है, अपने लंच टाइम पे पढ़िए, कैब में आते जाते पढ़िए, नो वरीज। मल्टीपल अटेम्प्ट जो दे चुके, डू नॉट वेस्ट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। इफ यू विल वर्क हार्ड, वी विल हेल्प यू टू क्लियर द प्रीलिम्स। पेरेंट्स हु आर बिजी कैन वॉच इट 1.25x 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, है ना। वर्क फ्रॉम होम कर रहा है कोई पेरेंट, ठीक है। अंतिमा बैच, अंतिमा बैच, अंतिमा बैच, इट इज इन वेरी हाई डिमांड, ठीक है। यू नीड टू एनरोल नाउ बिफोर द बैच इज फिल्ड। वेलकम टू अंतिमा बैच। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।